Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of grammar, and the name of the chapter is the adjective degrees of comparison, right? So हम बात करेंगे about the chapter 8, that is the adjectives degrees of comparison. अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स की जो कंपैरिजन यानी कि जो तुलना होती है उसके क्या क्या डिग्रीज होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड नो मोर अबाउट दिस. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, राइट? चूज निकी इज अ शॉर्ट गर्ल. Riya is shorter than Nikki. Priya is the shortest of the three. Right? So हमने देखा कि यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, right? जो कि colored forms में लिखे हुए हैं. That is short, shorter and shortest. Correct? So the adjectives in colored शो कंपैरिजन. तो जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि कलर्ड फॉर्म में दिए गए हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो हमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं, यानी कि तुलना करना सिखा रहे हैं, राइट? द 3 फॉर्म्स शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो ये जो 3 वर्ड्स हैं शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, ये एक्चुअली 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहलाते हैं, राइट? द सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री एज शॉर्ट. यानी कि जो सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव का, जो कि उसका मेन वर्ड है, राइट, उसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, राइट? और ये अपनी पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी चीज़ कंपेयर ना की गई हो. वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, राइट? तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नेक्स्ट, द एडजेक्टिव शॉर्टर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. तो अब ये जो एडजेक्टिव है शॉर्टर, ये कंपैरेटिव डिग्री में कहलाती है. वाई? बिकॉज वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग 2 थिंग्स इन द सेकेंड फॉर्म, राइट? सो हमने यहाँ पर 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया, इसीलिए ये कहलाता है अपने कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट, द एडजेक्टिव शॉर्टेस्ट is said to be in the superlative degree. अब जो एडजेक्टिव है लास्ट सेंटेंस में वो कहलाता है अपने सुपरलेटिव डिग्री में. Why? Because we are comparing here about more than 2 things, right? So जहाँ पर हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों and there is no comparison being made, तब हम उसे एक पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. when we are actually comparing 2 things, right? तब हम उसे comparative डिग्री कहते हैं. but whenever we are comparing more than 2 things, they are actually known as the superlative degrees, right? Next, moving ahead, we have some points to remember. Let's read them quickly. Positive degree does not refer to any comparison. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री किसी भी कंपैरिजन को नहीं दिखाती है, राइट? नेक्स्ट, द कंपैरेटिव डिग्री is used when 2 things or persons are compared. Already I told you कि जहाँ पर भी हम 2 चीज़ों या फिर 2 persons को आपस में compare कर रहे हो
उन्हें कहा जाता है द कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री is used when more than two persons or things are compared। अब जहाँ पर हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो वहाँ पर हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं, राइट। यूज़ द आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में भी किया है, द शॉर्टेस्ट, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, कि अब हम कैसे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज को फॉर्म कर सकते हैं। सो the following adjectives form their comparative degree by adding er and the superlative degree by adding est to the positive degree। तो ये जो adjectives हैं हम इनमें er और est ऐड कर सकते हैं ताकि हम इन्हें इनके comparative और superlative degrees में convert कर सके। So let's have a look on the examples. Positive degree, comparative degree, and the superlative degree. Let's read them. So clever, cleverer, cleverest. Thick, thicker, thickest. Great, greater, greatest. Tall, taller, tallest. Kind, kinder, kindest. Young, younger, youngest. Sweet, sweeter, sweetest. Right? Next, moving ahead. Now, it says if the positive degree ends in E, R and ST are added to form the comparative degree and the superlative degrees respectively. So अब ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री E पर एंड हो रही हो तो हम उसके आगे सिंपली R और ST को ऐड कर देंगे टू फॉर्म इट्स कंपैरेटिव and the superlative degree, right? So let's have a look on the examples. The positive degree, the comparative degree, and the superlative degree, right? So it is brave, braver, bravest. White, whiter, whitest. Large, larger, largest, and so on. We have a lot of examples, right? Moving up to the next rule, which says if the positive degree ends in y and the y is preceded by a consonant, कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री y पर एंड हो रही है और उस y के पहले उस वर्ड में एक कॉन्सोनेंट है, राइट, देन y इज चेंज्ड इनटू I बिफोर एडिंग ER एंड EST। तो तब हम y को पहले रिप्लेस कर देंगे I के साथ और उसके बाद उसमें ER और EST को ऐड कर देंगे, राइट। बट इफ द y इज प्रीसीडेड बाय अ वोवेल then y is not changed into I। पर अगर y जो है वो एक वोवेल से प्रीसीड नहीं हो रहा है, यानी कि y के पहले एक वोवेल है, तब y जो है वो I में चेंज नहीं होगा, right? So let us have a look on the examples, which is
positive degree, comparative degree, and the superlative degree. So it is easy, easier, easiest. Happy, happier, happiest. Heavy, heavier, heaviest, and so on. Right? Next, if the positive degree has only one syllable and ends in one consonant, तो अगर एक पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड है उसमें सिर्फ एक ही सिलेबल है, राइट, और वो एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट पर, एंड द कॉन्सोनेंट इज प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वोवेल, और जो कॉन्सोनेंट है वो प्रिसीड किया जा रहा है एक शॉर्ट वोवेल के थ्रू, तो द कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ER एंड EST, तो तब हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके बाद इसमें ER और EST को ऐड करते हैं, राइट. Just like examples we have for the positive, comparative, and the superlative degree. It is fat, fatter, fattest. Hot, hotter, hottest. Big, bigger, and biggest. Right? Next, moving ahead. Many adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables take more before them to form the comparative and most to form the superlative degrees respectively, right? So now what they are saying is कि जो adjectives 2 syllables को use करके बनी होती हैं, यानी कि उनमें 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट ऐड ER एंड EST टू दोज वर्ड्स, so at that moment we used to add more to the comparative form of the word and most before the superlative form of the word, right? So examples is courageous, more courageous, most courageous. Faithful, more faithful, most faithful. Beautiful, more beautiful, and most beautiful. And so on. Right? Next, moving ahead, the following adjectives are compared irregularly. तो अब ये जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं ये इरेगुलरली कंपेयर की जाएंगी, राइट, यानी कि वी हैव द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ऊपर जितने भी रूल्स थे उन रूल्स का इन सभी एडजेक्टिव्स पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये अलग तरीके से अपने आप को अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज करते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, later, latest, much, more, most, old, older, oldest, right? Next, study the use of degrees of comparison. अब जल्दी से इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कैसे यूज करते हैं ये जान लेते हैं, राइट? एग्जाम्पल, रीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो जहाँ पर हम सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट इज टू बी नोन एज द पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, रोजी इज मोर ब्यूटिफुल देन रीना, जहाँ पर हम 2
नाउन्स की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि हमने यूज़ की है, विच इज़ मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अनु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करेंगे, राइट, जो कि हमने की भी है, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. So let's begin with the practice worksheet of chapter number 8. So let's begin with the worksheets. Exercise number 1, which is multiple choice questions, that is MCQs. So the very first sentence is the comparative degree of clever is. तो clever की comparative degree क्या है? And the options are cleverer, cleverest, much clever. So it is cleverer, right? So we'll get cleverer over here. Next, the article the is used before dash degree. कि आर्टिकल द जो है वो कौन सी डिग्री के पहले यूज किया जाता है, एंड द ऑप्शंस आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो वी ऑल नो कि द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है, सो लेट्स राइट सुपरलेटिव ओवर हियर। नेक्स्ट, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ नोबलेस्ट इज। तो नोबलेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी? So it is much noble, noble, or nobler. So it is noble, right? Next, the superlative degree of bad is. तो bad की superlative degree क्या है? And the options are good, worse, or worst. So the correct answer is worst. Next, write the comparative and superlative degrees of the following adjectives. तो अब हमें इन सभी एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को लिखना है, राइट? सो लेट्स डू इट वेरी क्विकली. सो द फर्स्ट वन इज बोल्ड. सो इट इज बोल्डर एंड बोल्डेस्ट. नेक्स्ट इज चीप. सो इट इज cheaper and cheapest. Next is deep. So deep, it is deeper and deepest. Next is few. So it is fewer and fewest. Next is busy. It should be busier and busiest. Next is big. So it is bigger or biggest. Next is young. So it is younger, youngest. Next is able. So it is abler, ablest.
Next, it is bright. So it is brighter and brightest. Next is pretty. Prettier or prettiest. Next is fat. So it is fatter or fattest. Next is wet. So it is wetter and wettest. Correct? Then, next that we have is write the correct form of the comparative or the superlative degree in each of the following sentences. तो अब हमें इनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है वर्ड्स की, जो कि हमें यहाँ पैराग्राफ में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जहाँ पे हमें कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, राइट? सो जस्ट लेड इज डैश देन सिल्वर. सो हेवी को हम चेंज कर सकते हैं, इट कैन बिकम हेवियर. लेड इज heavier than silver. Next, gold is the dash of all the metals. Gold is the heaviest of all the metals. Next, my bag is dash than Aisha's bag. My bag is better. Correct? Next, Sneezy the dwarf was dash than Smiley the dwarf was taller. He is dash than his companion. He is more honest. Right? Then, next, moving up to the next exercise, it says add ER and EST to the following adjectives. तो अब हमें इन adjectives के साथ ER और EST को add on करना है. So it is soft. So soft का it can be softer or softest. Right? Then next is pure. So it can be purer or purest. Next is bright. So bright का it can be brighter or brightest. Next is red. So it should be redder or reddest. Next is sweet. So sweet ka it should be sweeter or sweetest. Correct? Then next, we have the exercise which says choose and write the correct adjective. तो हमें यहाँ पर चूज करना है और सही एडजेक्टिव को प्लेस करना है. So it says Shreya has the dash interest in her studies. So Shreya has the least interest in her studies, right? Then Rita has got dash marks than Rohit. Less marks than Rohit. Give me a dash sugar in my tea.
Give me a little sugar in my tea. Then we have dash, to thank God for. We have much to thank God for. Next, I have dash strength than you. I have more strength than you. Correct? Then, moving ahead to the next exercise, it says, correct the following sentences. जल्दी से इन sentences को correct करते हैं. So it says, he is more kinder than his father. So it should be like, he is more kind, not kinder, right? More kind than his father. Next, she is beautiful than her sister. She is more beautiful than her sister. Next, I have got the most fewest sweets. I have got the fewest sweets. Next, Sudha was the most happiest girl in the class. So it should be Sudha was the happiest girl in the class. I am more healthier than you. I am healthier than you. Correct? So that was all about the chapter. I hope you all got the concepts. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.